सदियों से एक फिक्रा इंसानी सोच पर राज कर रहा है कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स। इस फिक्रे को समझने के लिए इंसानों ने हजारों किताबें कंगाल ली, लेकिन आज तक इस फिक्रे की असल हकीकत सामने नहीं आई कि इल्म आखिर कैसे एक ताकत है। लेकिन इंसान एक किताब में इस फिक्रे को ढूंढना भूल गया, यानी कुरान, जिसकी सबसे बड़ी सूरत में, सबसे बड़ी आयत में इस फिक्रे की असल ताकत और असलियत का राज मौजूद है, जो इतनी पावरफुल आयत है कि ये किसी इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है। कैसे ये मुमकिन कैसे है? अरबी के चंद फिक्रे कैसे एक इंसान को इतना ताकतवर बना सकती हैं? साइंसी तौर पर ये सब नामुमकिन है, लेकिन रूहानी तौर पर ये इतना ही मुमकिन है जितना ऑक्सीजन और जिंदगी। ऑक्सीजन खत्म तो जिंदगी खत्म। नॉलेज इस पावर की असलियत को रसूलुल्लाह ने एक हदीस पाक में इस तरह जिक्र फरमाया कि आयतुल कुर्सी कुरान की सबसे बेहतरीन और ताकतवर आयत है। जिसने इसे समझ लिया उसने तमाम जहानों का इल्म हासिल कर लिया। तमाम जहानों का इल्म यानी एटम से लेकर अरबों खरबों सितारों पर मुश्तमिल गैलेक्सीज का इल्म। लेकिन इस आयत का ये इल्म सिर्फ हमारी इस कायनात तक नहीं, बल्कि ये इल्म हमारी कायनात के टाइम फ्रेम से निकलकर उस जगह पहुंच जाता है जहां वक्त मौजूद नहीं, जहां सेकंड्स और घंटों का हिसाब नहीं, जहां का इल्म अल्लाह के पास है। और अल्लाह ने उस इल्म को एक आयत में किस खूबसूरती से फिट किया, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे और आपको बताएंगे कि सिर्फ कुरान ही नहीं, बल्कि कुरान से सदियों पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली तौरात में भी इसी आयत का जिक्र मौजूद था। लेकिन उससे पहले आयतुल कुर्सी की अहमियत को समझते हैं। इस आयत के 9 हिस्से हैं, जिसमें पहला हिस्सा आखिरी हिस्से से कनेक्ट है। जैसे कि पहले हिस्से में जिक्र है कि अल्लाह, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, हमेशा जिंदा रहने वाला और सब वजूद का पालने वाला। फिर इसी के आखिरी हिस्से में भी यही कहा गया कि वही है बुलंद बड़ाई वाला। इसी तरह दूसरे हिस्से में फरमाया गया कि इसे ना ऊंग आए ना नींद। फिर सेकंड लास्ट हिस्से को देखें जहां फरमाया गया और इनकी हिफाजत इसे तकाती नहीं, यानी आसमानों और जमीनों की। फिर तीसरा हिस्सा जिसमें फरमाया गया जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है। फिर इसी हिस्से को थर्ड लास्ट हिस्से से लिंक किया गया कि उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन पर फैली हुई है। फिर अगला हिस्सा कि कौन है जो उसकी इजाजत के बगैर उसके पास सिफारिश कर सके। इस पार्ट को इस हिस्से से लिंक किया गया कि वो उसके इल्म में से किसी चीज का इहाता नहीं कर सकते मगर जो वो चाहे। अब बचा इसका वो हिस्सा जो इस आयत के दरमियान में है, लेकिन इसको इस आयत में किसी और हिस्से के साथ लिंक नहीं किया गया। लेकिन ये हमारी सोच है, क्योंकि इस दरमियानी हिस्से में वो है जहां हमारी सोच खत्म हो जाती है, जिसमें अल्लाह फरमाता है वो जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके बाद। अब इस आयत के आगे और बाद में क्या है ये हम समझ चुके हैं। द पावर ऑफ नॉलेज। इस आयत के इन हिस्सों में मौजूद इस जबरदस्त पैटर्न को कुरान का रिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है, जो कुरान की कई सूरतों में मौजूद है। लेकिन इस आयत में ये जिस जबरदस्त अंदाज से आया, तो इसको नाजिल करने वाले ने इस बात को समझाने की कोशिश की कि ये रिंग हमारी हिफाजत के लिए है, जिस रिंग के अंदर सुकून, भरोसा और दुनिया और आखिरत की एक ना खत्म होने वाली जिंदगी है। आयतुल कुर्सी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हिफाजत के लिए किया जाता है, चाहे वो माली हो या जिस्मानी। इस एक आयत के पढ़ने पर अल्लाह ने खुद हमारी हिफाजत का जिम्मा लिया। मगर कैसे? साइंस कहती है कि हमारे जिस्म के इर्द गिर्द 2 तरह की एनर्जीज होती हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव एनर्जी जैसे शयातीन, नजरेबद और चोरी डाका वगैरह, जिससे हिफाजत के लिए हम इस आयत को जब पढ़ते हैं तो हमारे जिस्म और घरों के गिर्द एक इनविजिबल शील्ड बन जाती है, जिस शील्ड को तोड़ना किसी शैतान, जिन या इंसान के बस की बात नहीं। साइंस ने जब इस बात पर रिसर्च की तो वो इस आयत की ताकत और अहमियत को जानकर हैरान रह गए और एक रिपोर्ट शाया की कि ये आयत वाकई एक जबरदस्त एनर्जी शील्ड है।
क्योंकि उन्होंने इस आयत के पढ़ने के बाद वहां ऐसी एनर्जीज का मुशाहिदा किया जो उनके लिए एक अनोखी और लाजवाब चीज थी। आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की सूरह अल बकरा की 255वीं आयत है। इसे अक्सर अर्श की आयत कहा जाता है क्योंकि ये पूरी कायनात पर अल्लाह की हाकिमियत और कंट्रोल के बारे में बात करती है। ये आयत बजाते खुद अल्लाह ताला की अजमत और अजमत का असबात है और इस बात पर जोर देती है कि उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ये आयत कुरान मजीद की सबसे ताकतवर आयात में से एक के तौर पर वसी पैमाने पर पहचानी जाती हैं। ये अल्लाह के लामहदूद इख्तियार, ताकत और रहमत को सिर्फ चंद सत्रों में समेटता है, जो इसे समझकर पढ़ने वाले को खौफ और सुकून का एहसास फराहम करता है। आप ये जानकर जरूर हैरान हो जाएंगे कि कुरान से पहले ये आयत तौरात में भी नाजिल हो चुकी थी, जिसकी आइज़िया किताब में इन अल्फाजों का जिक्र है कि क्या तुम्हें मालूम है, क्या तुम जानते हो, रब हमेशा रहने वाला रब, जमीन को पैदा करने वाला रब जो कभी तकता नहीं और ना ही उकताता है, और जो उसके इल्म में है वो कोई नहीं जान सकता। अब यही बातें आयतुल कुर्सी में जिक्र है जो इस बात का सबूत है कि कुरान एक अल्लाह की आखिरी किताब है जो इस कायनात की अजीम हस्ती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर नाजिल की गई। मगर सिर्फ यही नहीं, बल्कि आइज़िया किताब के इसी चैप्टर की 22वीं आयत में अल्लाह की कुर्सी का जिक्र भी मिलता है, जिसमें दर्ज है कि वो अपनी कुर्सी पर जमीन से ऊपर आसमान में बैठा है। उसने आसमान को एक छतरी की तरह खोला है और उसे एक खेमे की तरह रहने के लिए फैला दिया। यही बात आयतुल कुर्सी में बयान फरमाई गई कि उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन पर फैली हुई है। यानी जो बातें तौरात में की गई वही सब कुछ कुरान की आयतुल कुर्सी में मौजूद है। तौरात और कुरान की इन आयात से ये बात साबित होती है कि ये दोनों आयात एक अल्लाह की नाजिल करदा है जो अल्लाह की वहदानियत, उसकी ताकत और उसके वसी इल्म की तर्जुमानी करता है। इसी वजह से ये आयत इतनी अहमियत की हामिल आयत है जिसकी ताकत का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते हैं। हदीस पाक में जिक्र है कि जो शख्स रात को सोने से कबल इसकी तिलावत करता है तो सारी रात एक फरिश्ता उसकी हिफाजत करता है और शैतान उसके करीब नहीं आ सकता, और जो इसे हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ता है तो वो वफात के बाद जन्नत में दाखिल होता है। ये थी आज की मालूमाती वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद पाक पढ़ना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।